ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा 7 बार ये दुआ पढ़ ले उसको जहन्नम का कभी नहीं छू सकती। और वो दुआ कौन सी, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार। एक शेर है, डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूर है, लड़ता हूँ कफन से मगर पहनना ज़रूर है, वो जाता हूँ गमगीन जनाजे को देखकर, लेकिन मेरा भी जनाजा उठना ज़रूर है। होती है बड़ी कभी कब्रों को देखकर, पर मजदूर इस कब्र में रहना ज़रूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो बंदा सुबह फजर के वक्त रिज़्क़ के लिए निकलता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत फरमाता है। एक दिन एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला सुबह फजर के बाद रिज़्क़ के लिए निकला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो वक्त है जिस वक्त फरिश्ते भी बरकत की दुआ करते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब आपके वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी कब्र के करीब बैठ कर इतना अल्लाह का जिक्र किया कर जितनी देर तक एक ऊँट ज़िबा करके तकसीम नहीं किया जाता। तो आपको पता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब इंसान की मौत होती है ना तो वो इस तरह होती है जिस तरह समंदर की लहर में डूबा हुआ मरा हुआ इंसान हो, तो उसकी मैयत परेशान होती है। मगर जब उसके घर वाले, उसकी फैमिली उसके पीछे यानी कि कुरान मजीद बैठ कर पढ़ते अल्लाह का जिक्र करते हैं ना कब्र पर, तो उसकी परेशानी उसकी ख़त्म हो जाती है, उसकी मैयत परेशान ख़त्म हो जाती है कि उसने, क्योंकि उनके जो फैमिली होती है ना उन्होंने अपना हक अदा कर दिया है। बात पर अल्लामा इकबाल को मुझे एक शेर याद आया कि घर से एक मुसाफिर निकला जिसके कुछ अरमान थे, कुछ कदम आगे बढ़ा, रास्ते में कब्रिस्तान थे, उसे वहाँ पर एक हड्डी मिली जिसके कुछ अरमान थे। तो मुसाफिर संभाल के चल, भी हम भी इंसान थे। तो मेरे भाई हमें दुनिया पर हर कदम संभाल कर रखना चाहिए। रास्ते में क्या हो जाए, किसका क्या, कोई ये दुनिया मालो दौलत, ये दुनिया की फ़ानी बातें, ये दुनिया यहीं पर रह जानी है, आखिरत में सिर्फ इंसान जाना है और इसके अमाल जाने हैं। मेरे भाई आपको पता है इंसान दुनिया में सिर्फ एक चीज़ के लिए लिखता है, पैसे के लिए। मगर मेरे आपको पता है क़यामत के दिन ये नहीं आपसे पूछा आप कितने पैसे थे, कितने मालदार थे, आपने मेहनत कर कितना पैसा कमाया और कहाँ खर्च किया, ये सब कुछ नहीं, ये पूछा जाएगा हाँ भाई दुनिया में रहो क्या आपने क्या किया। ये पता है कि यानी कि आपने मेहनत की थी, पैसा कमाया था, पैसों को ये पूछ जाएगा खर्च कहाँ किए थे। अगर हलाल का फिर तो ठीक है, मगर जब हराम का फिर वो खर्च कहाँ किए थे और कमाया कैसे तो पैसे। और उसके बाद ये जो सवाल, ये तो इस तरह का सवाल है ना, मगर जो पॉजिटिव सवाल है ना वो पूछेंगे हाँ भाई दुनिया में रह कर क्या किया है, कितने को मेरी इबादत की है। मेरे भाई दुनिया में रहना ना तो अल्लाह की तरफ लौट आओ। ये दुनिया की बात, ये दुनिया कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ अल्लाह और उसका हम यानी कि उसकी इबादत करनी है। मेरे भाई अल्लाह ताला इम्तहान लेता है ताकि साबिर रहो, अल्लाह ताला आज़माइश में डालता है ताकि शुक्रगुजार रहो, और हाँ रुलाता भी है ताकि साफ दिल रहो। और ये नहीं रुलाता नहीं, ये सिर्फ नहीं करता, अल्लाह ताला नवाजता भी है ताकि अल्लाह पर यकीन रखो। मेरे भाई इस तरह की छोटी छोटी बातों पर रोना धोना ये सब कुछ इस तरह यानी कि आप हर छोटी छोटी बात की लड़ाई कर लेती हैं। जनाब इसने मुझे बात कैसे की, यहाँ तो आजकल थोड़ा सा आगे कि वो कहते जैसे मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरे भाई हमने और क्या चीज़ बर्दाश्त करनी होती है, कभी सही बात कभी हमने बर्दाश्त किया है, या उसने बात ठीक कर दी तो हमने बर्दाश्त कर ली। ये क्या मेरे भाई गुस्से वाली बात ही बर्दाश्त करनी होती है। तो मेरे भाई इन छोटी छोटी लड़ाइयों झगड़ों को फसाद पर छोड़ दो। इसी बात पर हम अपना ये बयान यहीं पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे इससे ज़्यादा बेहतर बयान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उम्र थोड़ी है मगर तजर्बा बहुत बड़ा है। हर बात नहीं तसल्ली से करता हूँ, या हर बात यानी कि कोई भी बात करता हूँ ना तो ऐसे ही नहीं कह देता, हर बात की फुल तह में जाकर ढूंढता हूँ। और अगर मेरी कोई भी बात इसमें बुरी लगी हो या कोई गलत हो तो प्लीज़ सॉरी माजरत करना, इंशाल्लाह इससे बेहतर अगला बार बयान होगा। तो मेरे भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ये वीडियो देखी, थैंक्स वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।